सोशल मीडिया ब्लॉगिंग कोर्स के पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। इस पार्ट में हम सीखेंगे एक्चुअल में ब्लॉग स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाते हैं। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि राहुल भाई हमें टेक्निकल नॉलेज नहीं है, हमें नहीं पता ब्लॉग कैसे बनाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं सीखनी। आपको जस्ट क्या करना है, इस वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप देखना है और बिल्कुल इस वीडियो के लास्ट तक आपको पता लग जाएगा ब्लॉग बनाते कैसे हैं। बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा, एक एक चीज़ को बहुत ही आसानी से समझाऊंगा ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और इतने के बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कुछ समझ नहीं आता, तो आप कमेंट कर सकते हो। आपका भाई आपको वो चीज़ें कमेंट्स के थ्रू समझा देगा। बाकी यहाँ पूरी कोशिश करूंगा आपको आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक समझा सकूं। तो ब्लॉग बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है दो चीज़ों की। पहली चीज़ है डोमेन और दूसरी चीज़ है होस्टिंग। पहले हम ये समझते हैं कि भाई डोमेन और होस्टिंग होती क्या है, ताकि हम इस चीज़ को आसानी से समझ सकें और आसानी से ब्लॉग बना सकें। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, राहुल भाई के चैनल पे एक चीज़ की पॉजिटिविटी ये है कि कोई काम करने से पहले उस काम के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो डोमेन क्या होता है, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो, यहां पे हमारा ब्लॉग है stockwalet.in। इसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन। ऐसे ही आप खोलते हो google.com, तो google.com क्या है, इसका डोमेन मतलब कि नाम। ऐसे ही बहुत सारे आपने देखे होंगे, कहीं पे .com होता है, कहीं पे .in होता है। .in का मतलब होता है कि इंडिया स्पेसिफिक डोमेन, ठीक है। तो आप डोमेन नेम कुछ भी ले सकते हो, बस वो अवेलेबल होना चाहिए। और डोमेन नेम यूनिक होते हैं। जैसे कि आपने मोबाइल नंबर लिया, आपका जो भी मोबाइल नंबर है, सेम मोबाइल नंबर किसी और को नहीं मिल सकता, आपका मोबाइल नंबर यूनिक होगा। ऐसे ही स्टॉक वाले .in अगर मैंने ले ली तो वो मेरी है और किसी को नहीं मिल सकती, ठीक है। इतना समझ आया। लेकिन कोई .com ले सकता है अगर अवेलेबल हो। तो डोमेन नेम यूनिक होता है, हमारे ब्लॉग का नाम होता है, ठीक है। तो डोमेन नेम कौन सा लेना चाहिए, कैसे लेना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हमें ब्लॉग बनाने के लिए जरूरत होती है डोमेन नेम की, और डोमेन नेम हमारे ब्लॉग से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे कि ये स्टॉक से रिलेटेड है, मैंने ले लिया स्टॉक वाले, पता लग रहा है नाम से कि स्टॉक से रिलेटेड है। डोमेन नेम हो गया। उसके बाद दूसरी चीज होती है होस्टिंग। होस्टिंग क्या होती है, अब सपोज करो आपने मोबाइल नंबर ले लिया, ठीक है, सिम ले लिया आपने, आपके पास मोबाइल है ही नहीं सिम डालने के लिए, तो नंबर क्या करेगा। तो जैसे नंबर डालने के लिए हमें मोबाइल की जरूरत होती है, तभी तो कॉल करेंगे। ऐसे ही डोमेन ले लिया लेकिन होस्टिंग नहीं है तो ब्लॉग नहीं बनेगा। होस्टिंग क्या होती है, आप आसान भाषा में समझना। सपोज करो एक कंप्यूटर है, ठीक है, उस कंप्यूटर को अगर हम बिजली से जोड़ दें, वो कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। अब बिजली से तो जुड़ गया, अगर हम उसको इंटरनेट दे दें, उस पर इंटरनेट भी आ गया। अब एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर की मदद से वो कंप्यूटर सर्वर बन जाता है, ठीक है, वो सर्वर बन गया। अब उस पर हम अगर अपनी वेबसाइट चलाते हैं तो उसको सभी देख पा रहे हैं, और वो कब तक देख पाएंगे, जब तक उसे बिजली और इंटरनेट मिलता रहेगा, कोई तकनीकी खराबी ना आए। अगर गलती से इनमें से कुछ हो जाता है तो सर्वर बंद हो जाएगा, फिर वेबसाइट अनअवेलेबल हो जाएगी। तो आप खुद का सर्वर भी बना सकते हो, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज अपने सर्वर बनाती हैं और उस पे स्पेस किराए पे देती हैं। ऐसा नहीं आपके घर पे रख के जाएंगे कुछ। तो आपको क्या करना है, जो ये कंपनियां अपने कंप्यूटर पे आपको स्पेस किराए पे देती हैं, सर्विस को होस्टिंग बोला जाता है, ठीक है। ये हमें बहुत ही कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है। कहां से लेनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो होस्टिंग क्या है, किसी के सर्वर पे स्पेस किराए पे ले लिया, ठीक है। डोमेन नेम भी मिल जाता है, बिल्कुल फ्री में कैसे मिलेगा वो भी बताऊंगा। तो डोमेन और होस्टिंग का मतलब क्या है, कंप्यूटर पे स्पेस किराए पे मिल गया। अब उसी हम होस्टिंग के ऊपर अपने आर्टिकल्स को, वीडियोस को, सारी चीजें उसी पे डालेंगे, ठीक है। अब ये जो इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, ऐसे ही हवा में तो जाएंगी नहीं, कहीं पे तो जाके स्टोर होंगी, वो सर्वर पे जाके स्टोर होती हैं, ठीक है, जो हम होस्टिंग लेंगे। आपको ये समझ आ गया होस्टिंग और डोमेन क्या होता है। और आसान भाषा में बता देता हूं, होस्टिंग का मतलब है एक कंप्यूटर जिसके ऊपर हमारा ब्लॉग जाएगा, ठीक है, उसकी मदद से सभी लोग उसको देख पाएंगे, ठीक है। जैसे कि गाने होते हैं, मेमोरी कार्ड में डाल दिए, मोबाइल की इंटरनल मेमोरी में डाल दिए, ऐसे ही हमारा ब्लॉग एक कंप्यूटर पे जाके सेव होता है, ठीक है। और वो इंटरनेट से जुड़ा होता है, सर्वर होता है, ताकि हमारे ब्लॉग को सभी देख पाएं। और ब्लॉग और डोमेन को जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। समझ आया डोमेन और होस्टिंग क्या होती है। अब बारी आती है कि भाई होस्टिंग की ना बहुत सारी कंपनी है। आप गूगल पे सर्च करोगे, आपको सस्ती से सस्ती, महंगी से महंगी बहुत सारी होस्टिंग की कंपनीज मिलेंगी। तो उनमें से हमें कौन सी होस्टिंग को चूज करना है, कौन सी होस्टिंग पे हमें ब्लॉग बनाना है, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे सस्ती, सबसे अच्छी क्वालिटी की जो होस्टिंग प्रोवाइड करती है वो कंपनी है होस्टिंगर कंपनी, ठीक है। तो होस्टिंगर कंपनी से होस्टिंग कैसे खरीदते हैं
उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको खरीदनी कैसे है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, ठीक है, जो कि हमारा एफिलिएट लिंक है। एफिलिएट लिंक क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ ये भी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो, जब आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करके जाओगे तो आपके सामने होस्टिंगर की वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। इस वेबसाइट की सबसे अच्छी बात यह है इस कंपनी की, ये हमें पूरे साल अच्छा डिस्काउंट देती है। और जब आप हमारे लिंक से इस वेबसाइट को खोलोगे तो आपको ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगी, ठीक है। तो एफिलिएट लिंक का मतलब क्या है, अगर आप डायरेक्टली होस्टिंगर से होस्टिंग खरीदते हो तो भी आपको वो उतने की पड़ेगी, लेकिन अगर आप हमारे लिंक से इसको खोलते हो और उसके बाद खरीदते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। साथ में आपको और क्या मिलेगा, आपको हमारी तरफ से एक थीम मिलेगी, जो कि हम जब ब्लॉग बनाएंगे 4800 रुपए की थीम है। क्या होती है थीम मैं आपको आगे बताऊंगा। वो 4800 रुपए की थीम आपको हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से होस्टिंग खरीदते हो। समझ आया? तो आपको करना क्या है, सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है, उसके बाद होस्टिंगर की वेबसाइट खुल जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं डोमेन और होस्टिंग को कैसे खरीदना है, फ्री में डोमेन कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने होस्टिंगर की ये वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे आपको आने के बाद सबसे पहले स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक करते हैं आपके पास यहाँ पे 4 प्लान खुलेंगे। इन 4 प्लान्स में से जो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो और मैंने आपको बताया कि ब्लॉगिंग में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 महीने में पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे। आपको पहले चीज़ों को सीखना पड़ेगा और इस चीज़ में टाइम लगता है। तो आप ये सोचकर बिल्कुल भी मत बाय करना डोमेन और होस्टिंग कि हम आज खरीद रहे हैं कल से पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है आप में से सिर्फ 100 लोग ट्राई करें, 100 में से सिर्फ 3 या 4 लोगों की अर्निंग स्टार्ट हो, और ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि हर इंसान इतनी मेहनत नहीं कर पाता। ज़्यादातर लोगों को शॉर्टकट्स चाहिए होते हैं कि भाई अभी मैंने खरीदा, अभी मैंने पैसा लगाया, अभी हम कमा लें। ऐसा नहीं होता ब्लॉगिंग के फील्ड में। ब्लॉगिंग में टाइम लगता है। हो सकता है आप 6 महीने तक कुछ ना कमाओ और आने वाले 6 महीनों में आप लाखों कमा लो। ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। तो इसी माइंडसेट के साथ इन्वेस्ट करें कि भाई पहले सीखना पड़ेगा, सीखने के बाद जब आप अच्छे से करने लग जाओगे उसके बाद ही आप पैसा कमा सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे जो बेस्ट प्लान है वो रहता है प्रीमियम प्लान। और जैसा कि मैंने आपको बोला था, यहाँ पे डोमेन नेम बिल्कुल फ्री में मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री डोमेन नेम, ठीक है। तो ये वाले प्लान में आपको डोमेन नेम फ्री में मिलता है और सबसे बेस्ट प्लान रहता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चूज प्लान के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे ही आप चूज प्लान के ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ देर की प्रोसेसिंग होगी और यहाँ पे आपके पास अलग से ये वाला पेज खुल जाएगा। और जैसे ही आपके पास ये वाला पेज खुलता है, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप कितने टाइम की होस्टिंग खरीदना चाहते हो, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा आसान भाषा में बता देता हूँ इस चीज़ का मतलब क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक कूपन लगा देता हूँ, ठीक है। इस कूपन से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने कूपन लगाया और अप्लाई पे क्लिक किया। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे 4 साल की होस्टिंग आपको पड़ेगी यहाँ पे 6436 की। इस पे जीएसटी और ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका इतना बजट नहीं है तो आप 2 साल के लिए जा सकते हो। तो 2 साल का आपको जीएसटी के बाद 4500 के आसपास पड़ेगा। और आपका इतना भी बजट नहीं है तो आप 1 साल के लिए जा सकते हो, जो कि आपको नियर अबाउट 2700-2800 की पड़ेगी आफ्टर जीएसटी। 1 महीने के प्लान के साथ मत जाना, बहुत नुकसान होता है उसमें और हम आपको थीम भी नहीं दे पाएंगे उसमें। इसके बाद जस्ट आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। जब आप ये सेलेक्ट कर लेते हो कि मुझे इतने टाइम की होस्टिंग खरीदनी है, आप एक चीज़ का ध्यान रखना, जितने भी ज़्यादा टाइम की होस्टिंग खरीदोगे उसमें आपका ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब आप इसे रिन्यू कराने जाओगे तो काफ़ी महंगी पड़ती है। तो अगर आपका बजट है तो भाई आप 4 साल के लिए जा सकते हो, नहीं तो आप 1 साल में इतनी मेहनत करो कि आप पैसा कमा लो, अगले साल आपके पास रिन्यू कराने के लिए ब्लॉगिंग की इनकम से ही आप उसको रिन्यू करवा पाओगे। इसके बाद आप जब ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लेते हो अपने अकॉर्डिंग कि कितने टाइम के लिए जाना है, बेनिफिट आपका 4 साल में है, 2 साल पे भी जा सकते हो, अपनी पॉकेट को देखना। और याद रखना, खरीदना तभी जब आप मेहनत कर सको, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हमारे पास यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आएगा। तो मैं गूगल पे क्लिक करता हूँ, अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है, और ध्यान रहे ईमेल आईडी एक नई बना लेना पहले ही। ऐसी कोई ईमेल आईडी मत यूज़ करना जिससे आपने पहले होस्टिंगर पे अकाउंट बनाया हो अपना, या फिर आपने होस्टिंगर से उस आईडी से कुछ खरीदा हो। तो एक नई ईमेल आईडी पहले ही बना लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। जैसे कि मैंने अपना फर्स्ट नेम डाला, उसके बाद लास्ट नेम डाल दिया, सारी चीज़ें जेन्युइन डालना। यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल देना,
ठीक है, ये फ़ोन नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद एड्रेस अपना डालना है, ठीक है। तो एड्रेस में मैं सपोज़ अपना घर का एड्रेस लिख दूंगा। सिटी में मैं अपना यहाँ पे अपनी सिटी डाल दूंगा। स्टेट में आपको अपनी स्टेट चुन लेनी है, आप कौन सी स्टेट से हो। तो यहाँ पे मैं हरियाणा को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपकी जो भी स्टेट है, आप जिस भी कंट्री से हो, उसी अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना जिप कोड डालना है, ठीक है। और यहाँ पे जो अपना आप घर का एड्रेस डालोगे वो पूरा डालना, उसमें हाउस नंबर वगैरह आता हो। अगर आपका हाउस नंबर आपको नहीं पता तो आप हाउस नंबर की जगह 1 डाल देना, बाकी का अपना पूरा एड्रेस लिख देना। तो जल्दी से मैं एड्रेस डाल देता हूँ, उसके बाद हमें कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे एड्रेस डालने के बाद मैं जैसे ही कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूँगा, कुछ सेकंड्स की यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी और मेरे पास यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट का, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि हम जिस चीज़ से भी पेमेंट करना चाहते हैं, कार्ड से, यूपीआई से, पेटीएम, नेट बैंकिंग, पेपल, जो भी आपके पास ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं यूपीआई को सेलेक्ट कर रहा हूँ। यूपीआई को मैं जैसे ही सेलेक्ट करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, एक आएगा फ़ोन नंबर का, एक आएगा यूपीआई आईडी का। तो मेरा जो भी फ़ोन नंबर है अपनी यूपीआई आईडी के अंदर मैं वो डालूंगा और अपनी यूपीआई आईडी को यहाँ पे डालूंगा। दोनों चीज़ों को डालने के बाद ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर लेगा और कंटिन्यू का बटन ग्रीन सा हो जाएगा। इस पे आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। यहाँ पे जितने भी साल की आप होस्टिंग ले रहे होंगे, जैसे कि हम यहाँ पे 1 साल हमने सेलेक्ट किया, तो आपके पास जो यूपीआई पे मैसेज आएगा वो उससे ज़्यादा का होगा, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना कि भाई इतने ज़्यादा पैसे कटेंगे, पैसे आपके उतने ही कटेंगे जितने आपके टोटल में दिख रहे हैं। तो आपको ये नहीं सोचना भाई कि मेरे ज़्यादा पैसे कट जाएंगे या कुछ नुकसान हो जाएगा तो ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये जस्ट ऑटो पे के लिए होता है और ऑटो पे को कैंसिल कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपका ऑटोमेटिकली अगले साल पैसा ना कटे जब तक आप ना रिन्यू करना चाहो। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप ब्लॉगिंग में फेल हो जाओ और आप आगे रिन्यू नहीं करना चाहते, तो आपका ऑटोमेटिकली पैसा नहीं कटेगा, ठीक है। तो जैसे ही हम कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा जो मोबाइल पे हमने जो भी यूपीआई आईडी दी है उस पर एक मैसेज आएगा, ठीक है। आपको उसको एक्सेप्ट करना है और हमें यहाँ पे पिन डालना है। जैसे कि मेरा यहाँ पे मैसेज तो आ चुका है और ये मेरा फ़ोन पे रिक्वेस्ट आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही एक्सेप्ट करूँगा, अब आप देखो टोटल में तो 2700 कुछ आ रहा था, यहाँ पे 6300 दिखा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको सेट ऑटो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अपना पिन नंबर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पिन नंबर डाल दिया और जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, मेरी यहाँ पे जो होस्टिंग है वो बाय हो जाएगी और यहाँ पे आप देखोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारा ये काम हो जाएगा और ये हमें दूसरे पेज पे ले जाएगा। कुछ टाइम लगता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है और हमारी डोमेन और होस्टिंग बाय हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। तो दोस्तों आपने होस्टिंग तो खरीद ली, अब डोमेन नेम फ्री में कैसे मिलेगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा, रजिस्टर करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पे हमें एक चीज के बारे में समझना है। जैसा कि मैंने बोला कि हमारी जो होस्टिंग है एक तरह से सर्वर पे स्पेस होता है, अब वहां पे हमारा ब्लॉग सेव होता है। ब्लॉग बनाने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे जो कि बिल्कुल फ्री है, हमें इस होस्टिंग के साथ में मिला है, वो है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या है, पीएचपी एक लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है सर्वर की, उसके अंदर वर्डप्रेस को बनाया गया है। पीएचपी लैंग्वेज वेबसाइट को बनाने के लिए यूज होती है, ब्लॉग बनाने के लिए यूज होती है। तो बहुत सारे लोगों को तो पीएचपी आती नहीं, तो वो वेबसाइट ब्लॉग कैसे बनाएंगे। तो क्या किया डेवलपर्स ने, एक सॉफ्टवेयर बना दिया वर्डप्रेस नाम का। जिन लोगों को कोडिंग नहीं आती, जिनको एबीसीडी भी नहीं पता कोडिंग की, बिल्कुल भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो चुटकियों में वर्डप्रेस की मदद से अपना ब्लॉग बना सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं अपनी होस्टिंग के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करना है। कोई भी टेक्निकल डिटेल्स नहीं चाहिए, जस्ट वीडियो को देखते जाओ और अपना काम करते जाओ, आपका ब्लॉग बन जाएगा। तो चलिए बताते हैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करना है माई सेल्फ और माई बिजनेस पे, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। अभी हमसे पूछेगा कि क्या आप एक नई वेबसाइट बनाना चाहते हैं या पुरानी वेबसाइट को ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट अ वेबसाइट और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अभी हमसे पूछेगा कि आपको वर्डप्रेस पे बनानी है या होस्टिंगर पे बनानी है। तो हम करेंगे यहाँ पे वर्डप्रेस। गलती से भी इसको सेलेक्ट मत करना, इसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाई है, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कैसे आप होस्टिंगर से वेबसाइट बनाकर पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम वर्डप्रेस को सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, आपकी ईमेल आईडी खुद ब खुद आ जाएगी।
ठीक है। और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। तो यहाँ पे आपको जो पासवर्ड डालना है, ठीक है, वो ऐसा पासवर्ड डालना है जो आपको याद रहे। इसी पासवर्ड की मदद से हम अपने वर्डप्रेस में लॉगिन करेंगे, जहाँ से हम अपने ब्लॉग पे काम कर पाएंगे। तो ये पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। ईमेल आईडी तो आपको पता ही है, ठीक है। और पासवर्ड देना कैसे है, नीचे लिखा हुआ एक नंबर होना चाहिए, एक छोटी ABCD मतलब लोअर केस होना चाहिए, 8 से 50 कैरेक्टर तक का होना चाहिए, यानी मिनिमम 8 उसकी लेंथ होनी चाहिए, ज़्यादा 50 कैरेक्टर तक हो सकती है। एक कोई सिंबल होना चाहिए, हैश लगा लो या कुछ भी लगा लो, एक अपर केस लेटर, एक लैटिन लेटर। तो आप यहाँ पे लिख के देख लेना, आप चाहो तो यहाँ से जनरेट कर सकते हो और उस पासवर्ड को भी कॉपी करके रख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास 4-5 ऑप्शंस आएंगे, आपको ब्लॉग वाले बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 2025 को सेलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको स्किप के बटन पे क्लिक करना है। अब बारी आती है डोमेन नेम की। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें, डोमेन नेम कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों अब यहाँ पे बारी आती है डोमेन की। हमारे पास डोमेन वाला सेक्शन आ गया। तो यहाँ पे डोमेन नेम लेते टाइम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, जब आप डोमेन लोगे आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे, .com, .in, XYZ, नेट, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे। आपको सिर्फ 2 चीज़ों पे फोकस करना है। सबसे पहली चीज़, आप जो भी डोमेन लोगे उसका नाम आपके जो भी अपने ब्लॉग का टॉपिक सेलेक्ट किया है उससे मिलता जुलता होना चाहिए। जैसे कि हमने अपने ब्लॉग का नाम रखा, स्टॉक से रिलेटेड था, स्टॉक वाले रख लिया। मतलब ऐसा नाम लेना जिस नाम से पता लग जाए कि भाई ये ब्लॉग इस चीज़ से रिलेटेड होने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज़, अपना जो ब्लॉग का नाम लोगे उसको छोटा रखना, ज़्यादा लंबा मत करना। तीसरी चीज़, उसमें नंबर्स का यूज़ मत करना, जैसे कुछ लोग 1900 डाल दिया, 2, 4, 5, नंबर्स मत डालना, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, छोटा होना चाहिए, अट्रैक्टिव सा लगे। मतलब डोमेन नेम लेने में ना थोड़ी सी क्या करना, मेहनत करना, अच्छा सा नाम लेना जो एक ब्रांड की तरह साउंड करे। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, कोशिश करना .com मिले, ठीक है। अगर .com नहीं मिलता और आप हिंदी में ब्लॉग लिखने वाले हो तो आप .in भी ले सकते हो। इन दोनों के अलावा किसी पे मत जाना, .com या .in ही लेना। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको डोमेन नेम रजिस्टर कैसे करना है। तो जब आप फाइनल कर लेते हो कि भाई डोमेन नेम मैं ऐसा रखूंगा, आप सोच लेते हो, तो आपको यहाँ पे सर्च करके देखना है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने सर्च किया स्टॉक वाले। अब स्टॉक वाले डोमेन हमने लिया हुआ है तो वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं दिखाएगा। जैसे मैंने .in सेलेक्ट किया तो ये दिखाएगा कि किसी ने लिया हुआ है, ठीक है। तो आपका जो भी आपने टॉपिक सोचा है अपने ब्लॉग के लिए, जो भी टॉपिक आपने सोचा है, ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको डोमेन नेम लेने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं बॉलीवुड पे बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बॉली, ठीक है। अब देखो नाम से ही पता लगेगा, ठीक है, एंटरटेनमेंट या कुछ भी ऐसा जो अच्छा सा हो। बॉली मैं लिखता हूँ न्यूज़ और हिंदी, ठीक है, मैंने ये लिखा। अब मैं यहाँ पे देखूंगा कौन कौन सा अवेलेबल मिल रहा है। तो मेरी पहली कोशिश होगी .com की। अगर .com नहीं होता तो हम .in पे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ भी और कोशिश करता हूँ कि मुझे .com मिल जाए। तो मुझे ये मिल रहा है बॉली न्यूज़ हिंदी .com। तो मैंने .com ले लिया और ये अवेलेबल है। इसके बाद मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँगा मेरे पास ये वाला पेज आ जाएगा। मुझे क्या करना है, इस पे पर्सनली रहने देना है, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी चीज़ें यहाँ पे डालोगे ना वो आपकी रियल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम मोबाइल नंबर लेते हैं तो अपना आधार कार्ड देते हैं, वो जानकारी सही होती है। ऐसे ही डोमेन रजिस्टर करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो आपकी जेन्युइन होनी चाहिए, उसमें गलती ना हो, ठीक है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम खुद आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगी। यहाँ पे आपको अपनी स्टेट चूज़ करनी है, आप कौन से राज्य से हैं, सिटी। उसके बाद आपका पूरा घर का एड्रेस, और घर के एड्रेस में आपका नंबर जरूर होना चाहिए, ठीक है। और वैसे तो हमने डाला ही था, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद जिप कोड और आपका फ़ोन नंबर। एक बार इसको क्रॉस चेक करके फिनिश रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो डोमेन नेम है वो यहाँ पे रजिस्टर होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंट्री आएगी। ये आपसे पूछेगा कि भाई जो आप ब्लॉग बनाने जा रहे हो आप क्या चाहते हो कि उस पर कहाँ कहाँ से लोग आए, मतलब कौन कौन से देशों से आए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सिंपल भाषा में बताना चाहूँगा। अगर आप हिंदी में ब्लॉग कर रहे हो तो इसको इंडिया रखें। अगर आप इंग्लिश में लिखने वाले हो तो आप यूनाइटेड स्टेट्स का चूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स
और इसके आगे ये सिंबल आ रहा है, ये वाला हम चूज़ कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको हिंदी में लिखना है तो इंडिया रहने दें। तो नेक्स्ट के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे अब हमारा ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, हमें जस्ट वेट करना है। तो दोस्तों ऑटोमेटिकली जैसे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ हमारे पास हमारा ये वाला देखो पेज खुल गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हम दोबारा से होस्टिंगर पे जाएंगे और यहाँ पे हम लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे और लॉगिन के बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। हम यहाँ पे वेबसाइट्स पे जाएंगे और हमारे पास इस तरीके से हमारी वेबसाइट यहाँ शो होने लग जाएगी। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे वेट करना है कम से कम 1 घंटे का। आप ये काम करने के बाद अपना यहाँ पे चले जाओ, ठीक है। उसके बाद 1 घंटे बाद आके क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगा। थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगेगा। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना ब्लॉग कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब काफ़ी बेसिक सा। अभी हमें इसको प्रोफेशनल बनाना है ताकि ये देखने में अच्छा लगे, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लेना। जो .com लोग लेते हैं नाम वो एकदम से हो जाता है, .in में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आधा पौना घंटा थोड़ा सा वेट कर लेना। अभी यहाँ पे ब्लॉग हमारा बन चुका है, सिंपल लग रहा है। आगे क्या क्या चीज़ें करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों फाइनली अब आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा ब्लॉग, हमारा जो वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हमने, उसको ओपन कैसे करते हैं, ठीक है। मतलब कि हमारा जो वर्डप्रेस है उसको ओपन कैसे करते हैं, वहीं से हमारी सारी सेटिंग्स होंगी, वहीं से हम आर्टिकल्स डालेंगे। तो हमारे वर्डप्रेस को ओपन करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो वो है जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे थे, हमने यूज़र नेम और पासवर्ड वहाँ पे डाला था, उसका यूज़ करके हम ओपन कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको पहला तरीका बता देता हूँ। तो दोस्तों जो सबसे पहला तरीका है वर्डप्रेस को ओपन करने का, उसमें आपको अपना डोमेन नेम लिखना है। मतलब जो भी आपने नाम खरीदा है वो आपको ब्राउजर में लिखना है, वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद स्लैश लगाना है, यहाँ पे लिखना है WP- और उसके बाद यहाँ पे लिखना है एडमिन। जैसे ही आप ये लिखते हैं आपके पास ये वाला पेज खुल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, जिस ईमेल आईडी से आपने होस्टिंगर पे होस्टिंग खरीदी थी। उसके बाद यहाँ पे वो पासवर्ड डालना है जो मैंने आपको बोला था वर्डप्रेस इंस्टॉल करते टाइम कि इसको याद रखना, ठीक है। वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं हमारा वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएगा। तो ये सबसे पहला तरीका है जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। 99% लोग इसी तरीके का यूज़ करते हैं वर्डप्रेस में लॉगिन करने के लिए। इसके बाद बारी आती है दूसरे तरीके की। कई बार क्या होता है हम गलती से चलो पासवर्ड भूल गए, उसके बाद आप सोचोगे राहुल भाई हमारा तो ब्लॉग गया क्योंकि हमारा तो पासवर्ड ही भूल गए। तो दूसरा तरीका बताता हूं जिसकी मदद से आप अपने वर्डप्रेस पे लॉगिन कर सकते हो। तो गाइज दूसरे तरीके के लिए आपको क्या करना है, होस्टिंगर में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे वेबसाइट के सेक्शन पे आना है। वेबसाइट पे सेक्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे वेबसाइट दिखेगी आपकी, जैसे कि हमारी ये वेबसाइट है, इसमें लॉगिन करना चाहते हैं। वर्डप्रेस एडमिन पे क्लिक करेंगे, विदाउट ईमेल आईडी और पासवर्ड के डाले डायरेक्टली यहाँ से आप वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन कर लोगे। तो फाइनली आप वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आ चुके हो। अब मैं आपको बताता हूँ जो आपके सामने वर्डप्रेस का ये इंटरफेस खुल रहा है, इसको डैशबोर्ड कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं मैं आपको एक बार आसान भाषा में हर चीज का थोड़ा थोड़ा मतलब बता देता हूं। बाकी डिटेल में हम आगे कोर्स में करेंगे, टेंशन मत लेना। समझ नहीं आ रहा ये क्या खुल गया, आसान भाषा में एक बार बताता हूं और उसके बाद कोर्स में डिटेल में सीख लेंगे। तो दोस्तों मैं आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड की जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ उसको मैं एग्जांपल से बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे पोस्ट होती हैं। पोस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हो हमारे इस ब्लॉग पे हमने यहाँ पे डाला हुआ है आर्टिकल, जैसे शुरुआती लोगों के लिए कौन सी ट्रेडिंग आसान है। तो हमने ये जो लेख डाले हुए हैं, ये जो आर्टिकल डाले हुए हैं वो यहाँ पे पोस्ट में आते हैं, ठीक है। ऐड न्यू पोस्ट का मतलब होता है कि जब भी हम नया आर्टिकल डालेंगे तो ऐड न्यू पोस्ट पे करके डाल देंगे। जो हमने आर्टिकल्स डाले हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। कैटेगरीज का मतलब क्या होता है, कैटेगरीज का मतलब होता है कि जैसे कि आपने कोई भी टॉपिक सेलेक्ट किया है, जैसे मैंने स्टॉक मार्केट किया है। अब स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, जैसे कि लर्न स्टॉक मार्केट हो गई, ऑप्शन ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, न्यूज़, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करने के लिए कैटेगरीज बना देते हैं, ठीक है। कि भाई ये मैं आर्टिकल डाल रहा हूँ, ये इस कैटेगरी में जाएगा, ये डाल रहा हूँ, ये इस कैटेगरी में जाएगा। जैसे कि आपने बॉलीवुड का एग्जाम्पल लिया, बॉलीवुड में बहुत सारी कैटेगरीज होंगी, जैसे कि हिंदी मूवीज़ हो गई, सेलिब्रिटीज़ की न्यूज़ हो गई, ठीक है। तो जो न्यूज़ डालोगे वो बॉलीवुड की न्यूज़ कैटेगरी में जाएगी, ठीक है। जो मूवीज़ का रिव्यू होगा वो मूवीज़ की रिव्यू कैटेगरी में जाएगा। जो सीरियल्स होंगे वो सीरियल्स की कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है। तो कैटेगरीज इसलिए होती हैं ताकि आप जो कंटेंट डाल रहे हो, जो आर्टिकल डाल रहे हो, उनको कैटेगरीज दे सको। जस्ट हमें क्लिक करना होता है, कैटेगरीज बनाने के बाद हमारे आर्टिकल उसी कैटेगरी में चले जाते हैं। उसके बाद पेजेस होता है। पेजेस क्या होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे मैंने बनाया अबाउट अस पेज,
ठीक है। तो ये एक पेज है जहाँ पे मैंने बताया कि स्टॉक वाले के बारे में जानकारी आप यहाँ से देख सकते हो कि हमारा ब्लॉग किस चीज़ का है। एक कॉन्टैक्ट पेज बनाया जहाँ से लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो पेजेस हम कहाँ से बनाते हैं, यहाँ से बनाते हैं। ऑल पेजेस में सारे पेजेस को देख सकते हैं, ऐड न्यू पेजेस पे हम नए पेजेस को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं, जो भी आपके ब्लॉग पोस्ट पर जो आप आर्टिकल लिखोगे लोग कमेंट करेंगे, उनको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अप्रूव कर सकते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ से होती हैं। अपीयरेंस का मतलब होता है कैसा दिखना, ठीक है, आपका ब्लॉग कैसा दिख रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ से मैनेज होंगी। मैं आपको आगे बताऊंगा थीम क्या होती है, कैसे इंस्टॉल करनी है, प्लगइन्स क्या होती हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद टूल्स हैं, यूज़र्स हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। यूज़र्स का मतलब है कि भाई हमारा जो ये ब्लॉग है, ठीक है, अभी इसमें एक ही यूज़र है जो हमने यूज़र नेम पासवर्ड डाला हुआ। अगर आप चाहते हो कि आने वाले टाइम में आप किसी अपने दोस्त को भी बोलो कि भाई तू भी यहाँ पे लिख, आप अपना रेवेन्यू शेयर कर सकते हो जो भी कमाओगे, तो आप ऐड न्यू यूज़र पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप क्या बनाना चाहते हो, सारी डिटेल्स आप दे दोगे, क्या पासवर्ड उसको देना चाहते हो। अगर आप उसे एडिटर बनाओगे तो वो यहाँ पे आर्टिकल्स पब्लिश कर पाएगा, ठीक है। ऐसे ही ऑथर है कि वो लिख पाएगा, कंट्रीब्यूटर, सब्सक्राइबर आपके डैशबोर्ड में लॉगिन नहीं कर पाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप उसको एडिटर बना सकते हो। अगर एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया तो उसके पास सारा एक्सेस आ जाएगा। ऐसे आप न्यू यूज़र ऐड कर सकते हो। सेटिंग्स होती हैं जो कि वन टाइम सेटिंग होती हैं, ठीक है, वन टाइम ही करनी होती हैं। जैसे कि साइट टाइटल, जैसे कि मैं अगर अपने ब्लॉग का यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे देखो क्या लिखा रहा है, लर्न स्टॉक मार्केट फ्रॉम बेसिक, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप दिखाना चाहते हो, जैसे कि मैंने दिखाया बॉलीवुड, ठीक है, न्यूज़, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज़, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। टैगलाइन आप कुछ भी दे सकते हो, तो ये वन टाइम होता है, ये आप कर सकते हो, इसको सेव कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है रीडिंग आता है, ठीक है, यहाँ पे राइटिंग आता है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। एक परमा लिंक होता है, ठीक है, इसको आपको यही रहने देना है, पोस्ट नेम, ठीक है, और इसमें कोई चेंजेस नहीं करने। यहाँ पे ऊपर आपकी ईमेल आईडी आ रही होगी, आप इसको एडिट कर सकते हो। अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड की थीम क्या रखनी है, मतलब देखो कलर्स क्या रखने हैं, जो भी आपको पसंद हो वो आप चेंज कर सकते हो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हो, जैसे कि मैंने अपना डाला, ठीक है, या फिर आप अपने ब्लॉग का नाम डाल सकते हो, जो भी आप डालना चाहो। अब जब आप आर्टिकल डालोगे लोगों को क्या दिखे, ठीक है, जैसे आपने आर्टिकल डाला, लोगों को कैसे पता लगेगा, आप क्या दिखाना चाहते हो। जैसे कि मैं राहुल उपमन्यु दिखाना चाहता हूँ, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। तो जो भी आप आर्टिकल डालोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टॉक वाले लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप जो भी दिखाना चाहते हो कि किसने आर्टिकल डाला, वो चीज़ें आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप इसे यहाँ पे अपडेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो वर्डप्रेस का। तो ये सारी सेटिंग्स हैं बेसिक सी जो मैंने आपको बता दी। बाकी डिटेल में हम आगे कोर्स में जो जो स्टेप करेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड का भी समझ आ गया। अब बारी आती है, अगर आप अपने ब्लॉग को देखोगे अभी बहुत ही सिंपल लग रहा है, और इसके अपोजिट आप हमारे स्टॉक वाले ब्लॉग को देखोगे, देखने में काफ़ी प्रोफेशनल लग रहा है। तो अब हमारा जो ये ब्लॉग है इसको अच्छी लुक कैसे देते हैं, ठीक है, वो हम करने वाले हैं। मतलब अपने ब्लॉग को प्रोफेशनल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक शब्द यूज़ कर रहा हूँ, ब्लॉग पे हम थीम लगाएंगे, थीम से हमारे ब्लॉग की लुक अच्छी हो जाएगी, फिर हम उस थीम को सेट करेंगे। थीम का मतलब क्या होता है, थीम एक ऐसी चीज़ होती है जो हमने अपने ब्लॉग पे अगर लगा दी, जैसे कि मोबाइल में आपने देखा होगा, मोबाइल में थीम्स होती हैं, ठीक है। अगर आप थीम लगाते हो, मोबाइल के आइकन बदल जाते हैं, डिज़ाइन बदल जाता है, ठीक है, तो वो क्या होती हैं, थीम्स होती हैं जो अलग अलग तरीके की होती हैं। ऐसे ही वर्डप्रेस पे बहुत सारी थीम्स हैं, लेकिन हम जो थीम का यूज़ करेंगे वो प्रीमियम थीम है जनरेट प्रेस की, जिसका प्राइस 4800 रुपये एक साल का होता है। लेकिन आपने अगर हमारे लिंक से होस्टिंग ली होगी तो आपको क्या करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। हमारी टीम चेक कर लेगी, अगर आपने हमारे लिंक से लिया होगा तो हमारी टीम आपको थीम प्रोवाइड करवा देगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ ब्लॉग को प्रोफेशनल कैसे बनाते हैं, थीम इंस्टॉल कैसे करते हैं, कैसे सारी सेटिंग्स को करते हैं। तो दोस्तों ब्लॉग को प्रोफेशनल लुक देने के लिए सबसे पहले हमें अपीयरेंस पे आना है और यहाँ पे थीम पे क्लिक करना है। थीम पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऐड न्यू थीम के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थीम के लिए सर्च करना है जिसका नाम है जनरेट प्रेस। अब आप लोग कहोगे कि राहुल भाई आपने बोला था अगर आप हमारे लिंक से लेंगे तो 4800 रुपये की थीम फ्री में मिलेगी। आप रुक जाओ, वो भी चीज़ आपको हम देने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जनरेट प्रेस को जैसे ही इंस्टॉल करते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पे प्रोसेसिंग लेगा और उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगी। आपको जस्ट एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए वेट करना है, ये यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी। अगर हम
अपने ब्लॉग को ओपन करते हैं। यहाँ पे मैं एक बार लिखता हूँ राहुल उपमन्यु, ये हमारे ब्लॉग का नाम है। आप देखोगे कुछ इस तरीके का दिख रहा है, रिफ्रेश करते ही थोड़ा सा लुक बदल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो बाकी की 3 थीम्स हैं, थीम डिटेल पे क्लिक करेंगे, डिलीट कर देंगे। हम अपने ब्लॉग में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखेंगे जो हमारे काम की नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इस पर भी थीम डिटेल्स, इसको भी डिलीट कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे थीम डिटेल्स और इसको भी हम डिलीट कर देंगे, गलती से मैंने इसे एक्टिवेट कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बैक आ जाते हैं। ठीक है, वो भी यहाँ से डिलीट हो गई। इसके बाद हमें क्या करना है, हमारी थीम एक्टिवेट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी थीम है बेसिक थीम है, इसको प्रीमियम बनाना है। यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर जब हम जनरेट प्रेस पे आएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे प्रीमियम का ऑप्शन लिखा आ रहा है। हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमसे बोलता है भाई इसको खरीदो। हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो $149 ले रहा है ये 1 साल के। ठीक है, 149 इसका प्राइस बढ़ चुका है। $149 कितने होते हैं, यानी 12,000 रुपये 1 साल के मांग रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लगिंग्स पे आएंगे, ऐड न्यू प्लगिंग पे क्लिक करेंगे। प्लगिंग्स क्या होती हैं ये मैं आपको आगे नेक्स्ट पार्ट में समझा दूंगा। फिलहाल के लिए जो बता रहा हूँ आप वो करें। आपको अपलोड प्लगिंग के बटन पे क्लिक करना है, चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। आपको मेरी टीम से जब आप हमसे कांटेक्ट करोगे, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, 2 फाइल्स मिलेंगी। जो पहली फाइल होगी .zip नाम से होगी, GP Premium .zip। आपको इसे इंस्टॉल कर देना है। जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं आपको यहाँ से एक्टिवेट प्लगिंग के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो क्या होगा, अपीयरेंस में हम आएंगे, जनरेट प्रेस पे आएंगे। अब आपको वो जो प्रीमियम का ऑप्शन आ रहा था वो यहाँ से चला जाएगा। अब आपको यहाँ पे इन सभी को एक्टिवेट कर देना है। ठीक है, एक एक करके इन सभी को एक्टिवेट कर दें। एक्टिवेट करने के बाद रिफ्रेश को क्लिक करें। रिफ्रेश करने के बाद अब देखो प्रीमियम चला गया, यहाँ पे साइट लाइब्रेरी आ गया। ठीक है, इतना काम कर लोगे आप। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम यहाँ पे आते हैं नीचे की साइड, और नीचे की साइड आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट का। चूज़ फाइल पे क्लिक करना है और एक और फाइल आपको हमारी टीम प्रोवाइड करेगी। आपको इसको डायरेक्टली ओपन करके इंपोर्ट कर देना है और ओके के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ये करते हैं इंपोर्ट हो जाएगा और हम अब रिफ्रेश करेंगे ब्लॉग को, कुछ इस तरीके का हमें अपना ब्लॉग नजर आएगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी है, वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं अपने ब्लॉग पे वापस, और यहाँ पे आते हैं पोस्ट में कैटेगरीज के अंदर कुछ कैटेगरीज ऐड करते हैं। जैसे कि मैंने बॉलीवुड से रिलेटेड अपना ब्लॉग बनाया, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, मैं यहाँ पे लिखूंगा मूवीज़ रिव्यूज़। ठीक है, मूवीज़ के रिव्यूज़, और सेम चीज़ यहाँ पे स्लग में लिख दूंगा और बीच में हम यहाँ पे हाइफन लगा देंगे ऐसे स्पेस की जगह। और हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में कि भाई ये जो हम कैटेगरी है उससे रिलेटेड बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया। इस कैटेगरी में आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड सभी मूवीज़ के रिव्यूज़ पढ़ने को मिलेंगे। आप हिंदी, इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में लिखना चाहो लिख सकते हो। उसके बाद ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक मैं बना लेता हूँ, जैसे कि बिग बॉस चल रहा है तो मैंने एक बना लिया बिग बॉस 18। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा, इसके बारे में लिख दूंगा कि इस कैटेगरी में लोगों को क्या पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, और वेब सीरीज़ होती हैं, मतलब जो आपकी कैटेगरी है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे कैटेगरीज बनानी है। अगर आपकी एजुकेशन की है, जॉब्स की है, तो रेलवे जॉब्स, ये जॉब्स, वो जॉब्स, वो कैटेगरीज ऐड करनी है। ठीक है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल एंटरटेनमेंट का ले रहा हूँ। आप जिस भी टॉपिक पे काम करोगे, मैंने आपको बताया था कौन कौन से टॉपिक सोशल मीडिया के लिए बेस्ट हैं, उनकी कैटेगरीज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, वो ऐड हो गई, तो मैंने यहाँ पे 3 ही करी हैं, आप जितनी मर्जी कर सकते हो। उसके बाद अपीयरेंस के बाद हम यहाँ पे मेन्यूज़ पे आते हैं और यहाँ पे हम मेन्यू नेम डालेंगे प्राइमरी मेन्यू। आप ये लिख देना है, जो लिखना चाहो वो लिख देना। उसके बाद इस बटन पे क्लिक करेंगे, प्राइमरी मेन्यू पे, क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, अपने ब्लॉग को एक बार ओपन करना है, उसके लिंक को कॉपी कर लेना है, पूरे लिंक को। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम आएंगे कस्टम लिंक पे और यहाँ पे लिंक टेक्स्ट में डालेंगे हम होम, और यूआरएल में जो लिंक कॉपी किया है उसको डाल के ऐड टू मेन्यू कर देंगे। ठीक है, इतना हो जाएगा। कैटेगरीज पे आएंगे, व्यू ऑल पे, जो भी कैटेगरीज हमने ऐड करी हैं अनकैटेगराइज्ड को छोड़कर ऐड टू मेन्यू कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। जैसे ही हम सेव करते हैं वापस अपने ब्लॉग पे आके रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे कैटेगरीज आ चुकी हैं। अब देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये वाला कलर आ रहा है। ठीक है, इसको चेंज कैसे करना है, कस्टमाइज पे आना है। कस्टमाइज पे आने के बाद यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन होगा, यहाँ पे प्राइमरी नेविगेशन का ऑप्शन है, तो ये वाला जो कलर है वो लगा हुआ है। आप जो भी कलर लगाना चाहते हो इस पर क्लिक करो और अपनी मर्जी से जो भी मर्जी कलर लगा सकते हो। ठीक है, जो आपकी इच्छा है वो कलर लगा लो। अब ये जो दूसरा और तीसरा कलर है, यानी ये वाला जो हम माउस को लेके जा रहा हूँ लगा हुआ है, इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये नीचे फुटर बार होता है जो ये नीचे आ रहा है,
ठीक है। इसका कलर भी जो ये वाला कलर चुनोगे इसी की कोडिंग को कॉपी कर लेना यहाँ से, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लिया और नीचे ये वाला जो कलर है फुटर बार में होगा, इसको सेम कलर रखना, यहाँ पे पेस्ट कर देना, उसको सेम कलर रखना उसको भी, यानी ये दोनों मैचिंग के कलर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ, सपोज़ ये वाला ही डाल देता हूँ जो हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और ये कलर्स हो जाएंगे, कलर्स इस तरीके से चेंज करने हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे नाम नहीं आ रहा हमारे ब्लॉग का, तो वो आएगा यहाँ पे साइट आइडेंटिटी में, और यहाँ पे सेलेक्ट लोगो का ऑप्शन होता है, ठीक है। लोगो बनाते कैसे हैं, जैसे हमने स्टॉक वाले बनाया हुआ है। आपको लोगो बनाने के लिए जाना है एक वेबसाइट पे जिसका नाम है कैनवा, गूगल पे सर्च करो और यहाँ पे जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने कैनवा नाम की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे गूगल से आप लॉगिन कर सकते हो। मैंने कॉन्टिन्यूज राहुल कर दिया तो गूगल से ही हमारा लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। गूगल से हम लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद हमें जस्ट क्या करना है, सर्च पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है लोगो। जैसे ही हम लोगो सर्च करते हैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आएगा लोगो का, ये हम सर्च कर लेंगे। क्रिएट अ ब्लैंक लोगो पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे पहले से बने बनाए बहुत सारे डिज़ाइंस आ जाएंगे, जैसे कि ये वाला आ रहा है। अगर किसी के ऊपर यहाँ पे एक आइकन आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे तो नहीं आ रहा है लेकिन बैक करता हूँ। यहाँ पे जैसे कि ये किंग वाला आइकन आ रहा है तो उसको यूज़ मत करना, वो पेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मेरे ब्लॉग का नाम है वो मैंने लिख दिया राहुल, ठीक है, उपमन्यु, ये मैंने लिख दिया, मैं अपने ब्लॉग का नाम लिख दिया, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया और ये कुछ भी आइकन जो आ रहा है मैंने उसको यहाँ पे सेट कर दिया इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने कर दिया ऐसे, ठीक है। तो कैसे भी आप अपना लोगो बना सकते हो। उसके बाद जब लोगो बन जाता है तो सिंपली अगर मैं चाहूँ यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ, सपोज़ मैंने लिखा राहुल नॉर्मल, ठीक है, और यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। ये इसके बाद एलिमेंट्स में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि मैंने कुछ भी सर्च किया, एंटरटेनमेंट है तो मैंने यहाँ पे लिखा एंटरटेनमेंट से रिलेटेड अगर मेरा ब्लॉग है तो यहाँ पे हम आइकन भी ले सकते हैं। जिसके ऊपर ये होगा प्रो लिखा होगा वो तो नहीं ले पाओगे, लेकिन फ्री वाले ले पाओगे। तो यहाँ पे कोई भी फ्री का एलिमेंट, जैसे कि ये एंटरटेनमेंट का होता है, ठीक है, मैंने ये लगा दिया। जैसे कि इसको मैं छोटा करके यहाँ लगा देता हूँ। इसको अपने हिसाब से देखो, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी की सारी आपकी क्रिएटिविटी है। इसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, जैसे कि ये मैंने कर दिया और इसको मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, ये बन गया। यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, ए पे क्लिक करके टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग बता रहा हूँ, वो आपको ज़रूर फॉलो करनी है, ठीक है। ये मैं बड़ा कर लेता हूँ लोगो, ठीक है, इस तरीके से, ताकि देखने में अच्छा लगे, और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये प्रॉपर हो जाए ऐसे, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अपने ब्लॉग पे वापस जाना है, ठीक है। यहाँ पे हम वापस आ जाएंगे, ये यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे बैक कर लूँगा। अब एक बार बैक जाएंगे, कलर्स पे आएंगे और ये वाले जो कलर की कोडिंग है यहाँ पे, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो कलर की कोडिंग है यहाँ पे मिल जाएगी मुझे। ये एक सेकेंड, ये मैं कलर की कोडिंग को कॉपी कर लूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद वापस से कैनवा पे आऊँगा और यहाँ पे वाइट पे क्लिक करूँगा, इस बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। यानी जो भी कलर आपने लगाया हो उसकी कोडिंग यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अब ये टेक्स्ट को हम वाइट कर देंगे, ठीक है, ये मैंने वाइट कर दिया और ये जो मैंने किया था इसको मैं ये वाला कलर कर देता हूँ, ठीक है। और ये इसको भी मैं यहाँ से अलग सा, मतलब ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ आप कैसे कैसे चीज़ों को चेंज कर सकते हो, वो आपके ऊपर आप कैसे कर रहे हो। और बाकी मैंने आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस बता ही दिए कि कैसे करना है, ठीक है। ये चीज़ हो गई, इसको मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से। ये बन गया। शेयर पे क्लिक किया, डाउनलोड पे क्लिक किया और डाउनलोड कर दिया। जैसे ही हम ये करते हैं हमारे पास ये डाउनलोड हो जाएगा। अब हम वापस से अपने ब्लॉग पे आएंगे और ब्लॉग पे आने के बाद साइट आइडेंटिटी पे आएंगे, सेलेक्ट लोगो पे आएंगे, सेलेक्ट फाइल्स पे आएंगे और यहाँ पे अपने लोगो को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम जैसे ही सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, जितने स्पेस में हमारा लोगो आ रहा है हम उसको रखेंगे बस, जैसे कि मैंने यहाँ तक आ रहा है, बाकी आगे पीछे ऊपर नीचे सबको क्रॉप करके क्रॉप इमेज पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे लोगो आ जाएगा। अब हमारा लोगो लग गया। अब यहाँ पे नीचे पेंसिल का बटन आ रहा होगा, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, जहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है इसकी जगह आपको अपने ब्लॉग का नाम लिख देना है और यहाँ से पब्लिश कर देना है, ये चीज़ चेंज हो जाएगी, ठीक है।
इतना करने के बाद आपका जो ब्लॉग है उसका डिज़ाइन अच्छा हो जाएगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं। अब आके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। तो दोस्तों फाइनली हमारा ब्लॉग सेटअप हो चुका है, देखने में काफ़ी प्रोफेशनल लग रहा है। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। थोड़ा थोड़ा करके सीखते हैं ताकि आपको सारी चीज़ों का पता लग जाए। तो तब तक के लिए ध्यान से, अगर नहीं कुछ समझ आता दोबारा वीडियो को देखो, पॉज करते जाओ और अपने काम को करते जाओ, आपका ब्लॉग बन जाएगा। तो तब तक के लिए सीखते रहो, मेहनत करते रहो। बाय बाय।